आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 14 के ऊपर दे रखा है। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस के फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है सभी के लिए चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। ठीक है, हमें पेज नंबर 14 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है और हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए जो है वो डिस्कस करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हमें क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है उनको पहले हमें केमिकल इक्वेशन में लिखना है और उसके बाद उस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। इज इट क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है? हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। क्या बोला है? हाइड्रोजन गैस जो है वो किसके साथ कंबाइन करती है? नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करती है। हमें क्या मिलता है? अमोनिया में। ठीक है, सो हमने लिख लिया H2 प्लस N2, हमारे पास क्या आ गया? NH3। अब हमें क्या बोला गया है कि आपको स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में लिखना है, फिर उसको बैलेंस करना है। अभी हमने जो इक्वेशन लिखी, अभी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। पहले हम सिंपल स्टेटमेंट से एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद हम उसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम किसे बैलेंस करते हैं? मेटल को बैलेंस करते हैं, देन हम नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, देन हम ऑक्सीजन, देन हम हाइड्रोजन। ठीक है, हमने सीखा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल्स है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पहले यदि कोई और नॉन मेटल इक्वेशन में प्रेजेंट है तो आपको सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। सबसे पहले मींस कि मेटल के बाद और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पहले। ठीक है, सो यहाँ पर मेटल हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा है। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल यहाँ पर है नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले हमें नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। यदि हम यहाँ पे 2 लगा दें तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन बन गए, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन बन गए। नाइट्रोजन के बाद हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ऑक्सीजन के बाद हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। सो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 3 6 हाइड्रोजन है इस साइड, और इस साइड देखेंगे 2 हाइड्रोजन है। यदि मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, 3 2 6 2 3 6, तो यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशन क्या होगी? हमारी बैलेंस होगी। एक बार चेक कर लेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पर 2, नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2। ठीक है, हाइड्रोजन 3 2 6 3 2 6, हाइड्रोजन भी 6। ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था कि पहले आपको स्टेटमेंट से केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर उस केमिकल इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। इज इट क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी। यहाँ पर हमें क्या बोला गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। हम लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। तो एयर में किसकी प्लेस में कोई भी चीज बर्न होती है? ऑक्सीजन की प्लेस में हम लिखेंगे O2। ठीक है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ये हमने सिंपल एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख ली स्टेटमेंट से। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, सो फिर से वही बात, सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, देन हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, देन हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम मेटल चेक करते हैं। यहाँ पर कोई भी मेटल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। यदि कोई मेटल प्रेजेंट नहीं है तो हमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के यदि कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है तो उसको बैलेंस करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर भी क्या है? 1 है। अभी तो सल्फर क्या है? बैलेंस है। सल्फर के बाद हम ऑक्सीजन पे आते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 + 1 3 है। ठीक है, तो अब इसको कैसे बैलेंस करें? हम हाफ में तो इसको बैलेंस कर नहीं सकते हैं, तो हम कैसे बैलेंस करें? यदि मैं यहाँ पे 3 लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पर 2, यदि मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2 2 4 हो जाएंगे। तो यदि मैं यहाँ पर क्या लगा दूं? 2 लगा दूं, तो 2 2 4 हो जाएगा, और तो 4 + 2 कितने हो जाएंगे? 6 ऑक्सीजन इस साइड पे हो जाएंगे, और इस साइड पे भी कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 6 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, हमने क्या बोला? जो भी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, पीछे वाला स्टेप एक बार चेक कर लेना होता है। हमने सल्फर यहाँ पे देखा था कि बैलेंस था, लेकिन अभी क्या हो गया? सल्फर अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 सल्फर है। तो मैं यहाँ पर भी यदि 2 लगा दूं, सल्फर जो है वो दोनों ही क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पर भी 2 सल्फर, यहाँ पर भी 2 सल्फर। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीजन
बैलेंस हो गया। आफ्टर दैट हम हाइड्रोजन पे चलेंगे तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 टू द 4 और यहाँ पर भी 2 टू द 4, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। द इक्वेशन इज 2H2S plus 3O2 2H2O plus 2SO2। आई होप कि आपको दोनों ही पार्ट क्लियर होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी। हमें पार्ट नंबर सी में क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है and to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। तो क्या देता है, aluminium chloride and precipitate of barium sulfate। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पेज नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी दे रखा था और वहां पर हमने ये क्वेश्चन जो है वो डिटेल में डिस्कस किया। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में हमें बोला गया पोटाशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। पोटाशियम मेटल है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे भी स्टेटमेंट बोली होती है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं, आफ्टर दैट उसको बैलेंस कर देंगे। क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या मिलेगा हमें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस, और क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, देन इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमने सीखा है मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इज इट क्लियर। सो मेटल यहाँ पर कौन सी मेटल है, पोटाशियम मेटल है। तो मेटल है यहाँ पर पोटाशियम, तो पोटाशियम यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, पोटाशियम जो है वो बैलेंस है। पोटाशियम के बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो यहाँ पर कोई भी नॉन मेटल प्रेजेंट नहीं है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है, वन, ठीक है। अभी तक ऑक्सीजन भी बैलेंस है। फिर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है वो 2 1 3 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन, तो इसको कैसे बैलेंस किया है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। यदि मैं यहाँ पर 2 लगा दूं और यहाँ पर भी क्या करूँ, 2 लगा दूं, ठीक है। तो 2 2 से क्या हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करते करते यहाँ पर क्या हुआ है, पोटाशियम को भी चेक करना है, पोटाशियम अनबैलेंस हुआ, ठीक है। यहाँ पर पोटाशियम जो है वो 2 हो गया, यहाँ पर पोटाशियम जो है 1, तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे और पोटाशियम भी हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। एक बार सब चेक कर लेंगे, पोटाशियम यहाँ पर 2, यहाँ पर भी पोटाशियम 2, हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 2 + 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, क्लियर। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमें स्टेटमेंट से केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर उस केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्लियर होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।